श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा एक बड़ी सुंदर कथा है। इस दसम स्कंद की सबसे प्रमुख कथा है। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक परम सखा भी हैं। आप लोगों ने कई बार ये कथा श्रवण की होगी और आप जान गए होंगे मेरी बात से, भगवान द्वारकाधीश के वो परम सखा ब्राह्मण सखा कौन है? सुदामा जी महाराज। सुदामा का अर्थ ही ये होता है सुष्टु दामा सुदामा, सुंदर धन हो। और सबसे बड़ा सुंदर धन इस संसार में क्या है? परमात्मा की भक्ति। यही जीवन का परम लक्ष्य है। माने भगवान की भक्ति, भगवान का भजन ही जिसका सबसे बड़ा धन है, दामन है, उसको कहते हैं सुदामा। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है यहाँ पर। विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय, इतने विशेषण दिए हैं। विरक्त भी है, प्रशांत आत्मा भी है, जितेंद्रिय भी है। ये सब विशेषण है यहाँ पर। विरक्ता इंद्रियार्थेषु, एक बात ध्यान देना, इंद्रियार्थेषु विरक्ता, इंद्रियों के अर्थों से सदा ही विरक्त रहते हैं। जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को जीत करके भजन करने वाले हैं, ये कहिए। अक्सर करके मैं एक बात कहता हूं, साधना कोई भी अगर सिद्ध करनी हो, परमात्मा की भक्ति करनी हो, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन तीन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अगर ये तीन बातें नहीं है तो उसे रिद्धि सिद्धि, कोई भी भक्ति भी प्राप्त नहीं हो पाती है। वो क्या है ये तीन बातें? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, शास्त्र की बात है। जिह्वा वक्ता, जिह्वा दग्धा परान्नेन, हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहा, मनः दग्धौ परस्त्रीभिः, तो योग सिद्धि कथम भवेत्। हमारा शास्त्र कहता है कि दूसरों का जो अन्न माने निमंत्रण हम प्राप्त करते हैं, दूसरों का बगैर परिश्रम का भोजन करते हैं, तो ध्यान रखना उससे तप तेज नष्ट होता है। हाँ, क्योंकि संसारी के टुकड़ा नौनो अंकुर दांत, भजन करे तो बावरे नहीं बेटा फाड़ा रहेंगे आंत। संसार के भोजन, संसार के निमंत्रण, संसारी के टुकड़ा, बोले ये भगवान के भजन से ही पचते हैं। और जो भगवान का भजन नहीं करता है तो वो तो कर्जदार हो जाएगा ना, क्योंकि भगवान का भजन करते हैं तो उससे उसका पुण्य मिलता है और उसका कल्याण होता है। तो बोले जिह्वा दग्धा परान्नेन, जिह्वा की ताकत समाप्त हो जाती है दूसरों का अन्न खा खा करके। और हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहा, दूसरों से दान ले ले करके जिसके हाथों की ताकत समाप्त हो गई है। बता रहा था ना, तीन बातें हैं। जिह्वा की ताकत समाप्त हो गई है, दूसरों का भोजन कर करके हाथों की ताकत समाप्त हो गई है, दान ले ले करके मन की ताकत समाप्त हो गई है, परस्त्री का चिंतन करने से, तो योग सिद्धि कथम भवेत्। शास्त्र कहता है उस योग सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती।
कोई भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है तो जब ही होती है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, इंद्रिय विजयी होता है, जितेंद्रिय उसको कहते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ ही व्याकरण के अनुसार होता है जितानी इंद्रियाणि ये न स जितेंद्रिय, जीत ली है सारी की सारी इंद्रियां जिसने, उसको कहते हैं जितेंद्रिय। पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। राधे राधे।